विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी की ये बेस्ट बुक है। इस पुस्तक में जिस प्रकार के प्रश्न इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियों में पूछे जाते हैं, उस प्रकार के 24 से 50 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। इस पुस्तक में 25 प्रैक्टिस सेट है और साथ में 3 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं। चूंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, अब केवल प्रैक्टिस सेट देखने की आवश्यकता है आप लोगों को, और जो पिछला पेपर है वो देखने की आवश्यकता है। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्रश्नों का स्तर वही रखा गया है जिस प्रकार के प्रश्न हाईकोर्ट की भर्तियों में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा पीसीएस प्री 75 जिलों में नहीं 71 में ही कराने का निर्णय लिया गया है। लिखा हुआ है कि पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा में कुल पंजीकृत 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए एक दिन में परीक्षा आयोजित करने के लिए 19 जून 2024 के शासनादेश के अनुरूप सभी 75 जिलों से 1758 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता थी और इसके सापेक्ष विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों आदि को सम्मिलित करते हुए 4,35,074 अभ्यर्थियों की क्षमता के 978 परीक्षा केंद्र ही मिल सके थे। यहाँ पर ये जानकारी दी गई है और ये नीचे लिखा है कि ऐसे में एक दिन में परीक्षा हो पाना संभव नहीं दिखा, यानी कि लगभग 6.25 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया, 5.5 लाख, और जो सेंटर मिल पा रहे थे वो 4,35,000 के लिए। और ऐसे में एक दिन में परीक्षा होना संभव नहीं दिखा तो आयोग ने 41 जिलों में ही परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। और इसके पीछे 2 कारण है। एक तो ये कि पीसीएस के विज्ञापन में भी 41 जिलों में परीक्षा कराने की बात कही गई थी। दूसरा काम, जिलों में परीक्षा कराने से प्रश्न पत्र की निगरानी आसान होगी, क्योंकि आरओ 2023 की 11 फरवरी को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण पहले ही आयोग की किरकिरी हो चुकी थी, इसलिए अधिकारी आगे कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। वहीं पर छात्रों ने इसका विरोध किया है। सोशल मीडिया में आप लोग देख रहे होंगे, इसमें सभी फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में, और विद्यार्थी इस बात को रख रहे हैं कि जो ये वर्तमान नियम है 2 दिन में परीक्षा कराने का, इसमें मानकीकरण होगा और मानकीकरण से अविश्वसनीयता रहेगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी, भर्ती कोर्ट में फंस भी सकती है, इसलिए इसको लागू न किया जाए। पीसीएस की परीक्षा और आरओ परीक्षा को एक दिन में ही करवाने की कोशिश करें। लिखा है कि छात्रों का तर्क है कि क्रिकेट के डकवर्थ लुईस जैसा है मानकीकरण सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा और आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में कराने के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय को प्रतियोगी छात्र स्वीकार करने को तैयार नहीं है। छात्रों का तर्क है कि 2 दिन में परीक्षा कराने पर नॉर्मलाइजेशन यानी कि मानकीकरण करना होगा, जिसका नियम क्रिकेट के डकवर्थ लुईस जैसा है और इसमें सफल और असफल को कभी समझ में नहीं आएगा कि उसकी सफलता का क्या क्या आधार है। छात्रों का कहना है कि आयोग के विशेषज्ञ आज तक कभी भी पीसीएस के 150 निर्विवाद प्रश्न भी नहीं बना सके हैं और हर बार 8 से 10 प्रश्न तो गलत और विवादित ही रहते हैं। ऐसे में किसी एक परीक्षा को 2-3 शिफ्ट में कराने पर हर शिफ्ट में किसी में 5 तो किसी में 8 प्रश्न गलत छप नहीं है। इसके कारण मानकीकरण का फ्लॉप होना तय है और प्रतियोगी कोर्ट में जाएंगे। ये विद्यार्थियों को यह भी कहना है कि जब लाखों श्रद्धालुओं को स्नान करा सकते हैं पूरी सुरक्षा के साथ में, तो परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो छात्र नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसा नहीं है कि केवल प्रयागराज, यहाँ पर दिल्ली में भी देख सकते हैं आप लोग, नेहरू विहार के विद्यार्थियों ने ये भेजा है। वहां पर 8 तारीख को ये विद्यार्थी निकालेंगे शांतिपूर्वक कैंडल मार्च, उसको लेकर के भी ये पोस्टर जारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे यूपी के जो विद्यार्थी हैं वो यूपीएससी और यूपीएससी की तैयारी एक साथ करते हैं और यहाँ की भर्तियों में भी आवेदन करते हैं। वहीं पर प्रयागराज में 11 नवंबर का जो पोस्टर है ये भी विद्यार्थी वायरल कर रहे हैं कि 11 नवंबर को प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 और 3 में 1 शिफ्ट को लेकर के एक महा आंदोलन होगा। अगली जो सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। लिखा टीजीटी कला बायो का साक्षात्कार 27 और 28 तारीख को। हालांकि इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था लगभग 5 दिन पहले, जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि इन विद्यार्थियों का जो साक्षात्कार है वो बहुत जल्द होने वाला है। ये वो वीडियो है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 5 तारीख का ये वीडियो है, यहाँ पर 1 नवंबर का ये वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें मैंने विभिन्न भर्तियों की बात की थी, शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी, पीजीटी, यूपी, टीईटी कब से होगा, एग्जाम कब से होगा, चयन प्रक्रिया ये वगैरह के बारे में। और इसको इस वीडियो में प्ले करके बताता हूँ कि उन्होंने मुझसे क्या बताया था साक्षात्कार को लेकर के। और एक बात और उन्होंने बताई कि मैंने पूछा उनसे कि जो कुछ भर्तियों के इंटरव्यू होने हैं तो वो इंटरव्यू कब से होंगे, तो ये उन्होंने कहा कि इंटरव्यू की जो नोटिस है वो बहुत जल्द हम जारी करने वाले हैं समाचार पत्रों के माध्यम से।
जारी की जाएगी और इसी महीने नवंबर के महीने में ही आप लोगों ने ये जानकारी दी गई थी कि नवंबर लास्ट या दिसंबर के महीने में जो इन विद्यार्थियों जो साक्षात्कार हैं वो होंगे और इसी महीने समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो फिलहाल टीजीटी कला और बायो 2021 की भर्ती है और टीजीटी जो कला है वो 2016 की भर्ती है। और अगली जो सूचना है वो भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की है। लिखा शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव पर आरक्षण मसला अटका हुआ है। 1894 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 2021 में निकला था। इन विद्यार्थियों ने अभी शिक्षा निदेशालय में अनवरत धरना प्रदर्शन भी किया था। विद्यार्थियों ने वो अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द शासनादेश जारी होगा। लिखा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय से शासन को भेज दिया गया है। हालांकि आरक्षण का मसला अब तक हल नहीं हो सका। बेसिक की चाहे प्राइमरी की भर्ती हो चाहे जूनियर की भर्ती हो, बहुत सारी भर्तियां सब में साला 100 मुकदमे हैं और अधिकारी आनन फानन में करके निकल जाते हैं, किसी तरीके से भर्तियों को फंसा करके निकल जाते हैं और उनसे कोई मतलब नहीं रहता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इससे सरकार की किरकिरी होती है, बदनामी होती है और विद्यार्थियों को तो नुकसान होता ही होता है। ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने विज्ञापन निकलवाया था या जिन्होंने आरक्षण को भेजा था रोस्टर बना करके या जिन्होंने परीक्षा करवाई थी। उनका अगर वो रिटायर हो गए हैं तो उनका जो वेतन है उससे रिकवरी किया जाए, वेतन उनको रोक दिया जाए। ये इतने निकम्मे अधिकारी हैं कि इनको कोई मतलब नहीं होता है, बस केवल अपने वेतन अपने सुख सुविधा से मतलब होता है। इनको कोई मतलब नहीं है कि सरकार की कितनी किरकिरी हो रही है, इनको कोई मतलब नहीं है कि विद्यार्थी कैसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और जो अधिकारियों की लापरवाही का नमूना ये भी भर्ती है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती है ना जो सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है, उसी तरीके से ये भी भर्ती भी है। लेकिन प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय से शासन को भेज दिया गया है। बस यही सब चल रहा है, पत्र पत्र। हालांकि आरक्षण का मसला अब तक हल नहीं हो सका है। शासनादेश में विद्यमान व्यवस्था यानी जिले स्तर पर आरक्षण लागू करने की बात कही गई है, जबकि प्रबंधक ने स्कूल स्तर पर आरक्षण मानते हुए पदों को भेजा। अरे जो नियमावली में हो उस नियमावली के आधार पर आप भर्ती करिए, किसने क्या भेजा है उससे क्या मतलब। वैसे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल स्तर पर ही आरक्षण का प्रावधान है। इस भर्ती को पूरी करने के लिए शासन ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा से अक्टूबर में 3 बार रिपोर्ट मांगी थी। 1894 पदों पर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति 2021 में जारी हुई थी और लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को ही कराई गई थी। परीक्षा का परिणाम 15 नवंबर को घोषित हुआ था। हालांकि परिणाम में विवाद हुआ, उसमें भी गलत इन्होंने OMR वगैरह बनाई थी, गलत आंसर की गलत उत्तर कुंजी। न्यायालय के हस्तक्षेप पर पुनः इसका रिजल्ट जारी हुआ 22 में और फिर से कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने 15 फरवरी को सभी याचिकाओं को खारिज किया और भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के आदेश दिए। हाईकोर्ट एक तरफ, दुनिया एक तरफ और अधिकारी एक तरफ। कुछ भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आई हुई है, सहायक वास्तुकार, लेक्चरर और अन्य पदों पर भर्ती है। इसकी लास्ट डेट 18 नवंबर है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। सहारनपुर में 24 दिसंबर से होगी 13 जिलों की अग्निवीर भर्ती रैली, उसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है कि 5 जनवरी तक अग्निवीर भर्ती रैली का होगा आयोजन। 15,000 अभ्यर्थी रैली में होंगे शामिल। 1500 अभ्यर्थी प्रतिदिन बुलाया जाएगा। सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक आयोजित होगी। मंगलवार को विभिन्न विभागों की बैठक में संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में अग्निवीर भर्ती की तैयारी के संबंध में संबंधित अधिकारियों और सेना के अधिकारियों के साथ में बैठक हुई। तो ठीक दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।